चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग स्लीप के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंडक्शन मोटर में जो स्लीप यूज करते हैं उस स्लीप आखिर होता है क्या है। ठीक है, तो स्लीप के बारे में हम लोग जानेंगे। बट सबसे पहले देखिए, इंडक्शन मोटर में जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, वन इज द स्टार्टर पोर्शन, अनदर इज द रोटर पोर्शन। ये स्टार्टर वाला पोर्शन होता है, मान लीजिए जो फिक्स पार्ट है ये स्टार्टर है, स्टेशनरी पार्ट है। और ये क्या होता है, रोटर, रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टार्टर मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मूव कर, मतलब इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मेरा स्पीड बनता है दैट इज़ द एन एस, एंड रोटर का जो स्पीड होता है वो एन आर से रिप्रेजेंट करता है। तो ये एन एस स्पीड से मूव कर रहा है, ये आपका मतलब यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्पीड बन रहा है, और ये एन आर दैट इज़ द रोटर, एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर है। तो ये क्या है, अगर हम स्लीप स्पीड की बात करें तो स्लीप स्पीड यहाँ पे क्या है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। मतलब स्लीप स्पीड जो होता है एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन एस माइनस एन आर, दैट इज द स्लीप स्पीड। इसको क्या बोलते हैं, स्लीप स्पीड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीप स्पीड। ठीक है, और इसी को जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं डेट मीन्स पर यूनिट टर्म में, तो जब एस इक्वल टू जो वैल्यू होता है वो एन एस माइनस एन आर बाय एन एस होता है। ठीक है, तो दैट इज द स्लीप एन एस माइनस एन आर बाय, मतलब एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड, एन आर इज द रोटर स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड को अगर मेजर करना है किसी रोटेटिंग, तो मेजर करने के लिए हम लोग टेकोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पीड को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग टेकोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिससे स्पीड का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग इस टर्म से हम लोग देखेंगे कि स्लीप का वैल्यू यहाँ पे दो कंडीशन में क्या क्या वर्क करता है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर परसेंटेज स्लीप की बात करूँ तो अगर परसेंटेज स्लीप लेंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। एस एन एस, दिस इज द एन एस माइनस एन आर। ओके, तो एन आर को इधर ले आइए तो क्या होगा, एन एस, ये हो गया एस एन एस। ठीक है, तो एन आर बराबर क्या हो जाएगा, एन एस इज द कॉमन पार्ट, 1 माइनस एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रोटर का स्पीड आया, जो एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर है, फार्मूला क्या हो गया, एन एस 1 माइनस एस। एस इज द स्लीप। ठीक है, स्लीप का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस कंडीशन देर आर टू कंडीशंस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या है आपको देखने को मिल रहा है, अगर स्लीप का वैल्यू मैं 0 कर दूँ, ठीक है, अगर स्लीप कुछ नहीं हो तो उसमें क्या होगा, तो स्लीप 0 होगा तो उस केस में एन आर एन एस यहाँ पे पुटअप कर दिए, स्लीप का वैल्यू क्या है, 0 है। तो रोटर का स्पीड जो है अब वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रहा है, मतलब एन आर इक्वल टू क्या होता है, एन एस होता है। मतलब रोटर का जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर है, वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सिंक्रोनस मशीन, मतलब ये सिंक्रोनस मशीन की तरह काम कर रहा है, मतलब इसका स्पीड रोटर का वो भी कांस्टेंट स्पीड पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, केस 2 में देखते हैं अगर स्लीप का वैल्यू को 1 कर दें। 1 कहने का मतलब क्या है, स्लीप इज द स्टैंड स्टिल कंडीशन, इसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल कहने का मतलब क्या है कि मोटर अभी रुका हुआ है। मतलब मोटर कैसे रुका हुआ है तो हम लोग देखते हैं, इसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर अवस्था होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्लीप का वैल्यू अगर इस मेन इक्वेशन में एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस, तो एस का वैल्यू क्या मैंने पुटअप करने जा रहा हूँ 1। तो यहाँ पे एस का वैल्यू यूनिटी है, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो देखिए स्टैंड स्टिल कैसे हुआ, तो एन आर इक्वल टू एन एस, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यानी ये जो पार्ट आ गया रोटर का, एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर जो है वो 0 आ गया, मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये अभी रुका हुआ है। इसका मतलब जब स्लीप यूनिटी होगा तो आपका क्या होगा, मोटर रुका हुआ पोजीशन में होगा, मतलब स्थिर अवस्था में होगा, मतलब ये रन नहीं करेगा, तो रोटर यहाँ पे घूमेगा नहीं। ठीक है, तो देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हेन द स्लीप इज 0 जब होगा तो रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, और जब स्लीप का वैल्यू 1 होगा तो उस समय जो रोटर का स्पीड होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर अवस्था, मतलब जो रोटर है वो घूम नहीं रहा है, मतलब 0 है, उसमें रोटर का स्पीड जो है वो 0 आरपीएम है, मतलब इसका रोटर का स्पीड यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। तो दैट इज देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो स्लीप का वैल्यू ऑलवेज लाई करता है 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ओके, दैट इज द मोटरिंग मोड कंडीशन के लिए है। ठीक है, ओके।